Now number 3, Padmasan. इंट्रोडक्शन. पद्मासन इज मेड ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स. पद्मासन 2 संस्कृत वर्ड से बना हुआ है. पद्म विच मीन्स लोटस. पद्म का मतलब होता है लोटस, कमल. एंड आसन विच मीन्स पोस्चर. और आसन को क्या कहते हैं? पोस्चर, बॉडी पोस्चर, मुद्रा. द लेग्स इन द सिटिंग पोजिशन ऑफ दिस आसन गिव द अपीयरेंस ऑफ अ लोटस, हैंस इट इज कॉल्ड पद्मासन. जब हम बैठने का जो तरीका है इसमें पैरों से, इसकी वजह से ये कैसा दिखाई देता है? लोटस की तरह दिखाई देता है. इसी वजह से उसको पद्मासन कहते हैं. स्टेप 4 प्रैक्टिस. अब देखो स्टेप 1, सीट ऑन द ग्राउंड एंड स्लोली फोल्ड द राइट लेग एंड प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई क्लोज टू द पेल्विक बोन. देखो इस तरीके से सीधे पैर के ये पंजे को इस तरीके से लेफ्ट लेग की जांघ पे रखना है और ये जिसके वजह से ये हमारी पेड़ों की हड्डी ढक जाए, इस तरीके से बैठना है. पेल्विक की हड्डी की तरफ रखना है, मतलब एड़ी को, पैर को. द राइट हील शुड बी प्रेसिंग द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल. और जो ये पैर की एड़ी है वो पेट को, जरा पेट के हिस्से को टच करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए. इस तरीके से बैठना है. नाउ स्टेप 2, स्लोली एंड केयरफुली फोल्ड द लेफ्ट लेग एंड प्लेस इट ऑन द राइट थाई. अब उसी तरह हमें लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखना है. द हील शुड प्रेस लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. अब एब्डोमेन यानी पेट का जो भाग है वो भी यहाँ पर प्रेस होना चाहिए, दबना चाहिए, ऐसा कहा गया. जिस तरीके से हमने स्टेप 1 किया उसी तरह स्टेप 2 करना है, लेकिन दूसरे पैर से करना है. नंबर 3, फ्रॉम ज्ञान मुद्रा विथ योर हैंड्स. अब देखो ज्ञान मुद्रा से क्या सीखना है? तुम्हारे हाथों से. फॉर ज्ञान मुद्रा फोल्ड इंडेक्स फिंगर एंड जॉइन द टिप्स ऑफ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, कीप टुगेदर फिंगर स्ट्रेट. अब देखो क्या करना है ज्ञान मुद्रा में. जो इंडेक्स फिंगर होती है, अंगूठा, ये है अंगूठा, और इसके बाजू वाली ये पहली जो उंगली होती है उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं. वो दोनों को एक दूसरे के अंदर भिड़ाकर बाकी सब उंगलियों को सीधा रखना है और इसको हमारे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर पैरों पर इस तरीके से रखना है. ये पोजीशन में हमको बैठना है. नाउ नंबर 4, कीप द हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा ऑन नीज और कीप द हैंड्स इन द लैप. देखो उसी तरह हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है अपने अपने घुटनों के पास. देखो जैसे हाथ की कोहनी घुटनों पे आनी चाहिए और दोनों हाथों को किस पर रखना है? अपनी जांघों पर रखना है, गोदी में रखना है, जहाँ वहाँ गोद बनती है वहाँ पर दोनों हाथ आने चाहिए. कीप द बॉडी स्ट्रेट. और एकदम बॉडी को टाइट रखना है, सीधा रखना है. एंड मेंटेन द पोजीशन. और पोजीशन को इसी तरह मेंटेन रखना है, उसी तरह बैठे रहना है थोड़ी देर के लिए. नंबर 5, रिमूव द लेफ्ट लेग फ्रॉम द थाई. देखो पहले कौन से पैर को हटाना है? लेफ्ट लेग को. एंड देन रिमूव राइट लेग. और उसके बाद हमको राइट लेग को रिमूव करना है, निकालना है. एंड कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन. और जिस तरीके से पहली पोजीशन में थे उसी तरीके से हमको फिर से आ जाना है. इस तरीके से इस आसन को करना है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन. अब ये आसन के क्या क्या फायदे? नंबर 1, इट इज़ अ गुड आसन फॉर मेडिटेशन. मेडिटेशन मतलब हमको ध्यान लगाना हो या किसी एक ही तरफ हमारा विचार सोच रखनी हो तो मेडिटेशन के लिए बहुत बेहतर है. डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव्स बाय सिटिंग इन दिस पोजीशन. इस पोजीशन में बैठने से हमारा जो पेट की पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया को भी अच्छा सुधारता है, बढ़ाता है. नंबर 3, इट हेल्प्स टू टेक अ साउंड स्लीप. और ये हमको अच्छी नींद के लिए भी, जिसको अच्छी नींद नहीं आती वो अगर ये आसन करे तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है. नंबर 4, इट रिलीव्स द पेन ऑफ नीज. देखो हमारे जो घुटनों में दर्द होता है उससे भी हमें ये राहत देता है. वेस्ट एंड बैक. और जो हमारी कमर है और हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब कमर का पीछे का हिस्सा है और वेस्ट का जो हिस्सा है उसके भी अंदर जो पेन होता है उससे भी हमको ये राहत दिलाता है. नंबर 4, सिंहासन और सिंहासन. सिंहासन मतलब सिंह और सिंहासन भी ये एक ही है, दोनों चीज़. इसको सिंहासन भी कहते हैं और सिंहासन भी कहते हैं. इंट्रोडक्शन. अब इस आसन का परिचय देती हूँ, बताती हूँ इसके बारे में. द वर्ड सिंहासन इज मेड फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड सिंह विच मीन्स लायन एंड आसन विच मीन्स पोस्चर. देखो ये जो संस्कृत वर्ड है सिंहासन कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड सिंह, जिसका मतलब होता है सिंह, शेर, लायन होता है. और आसन मतलब बॉडी का पोस्चर. जिस तरीके से लायन का बॉडी पोस्चर होता है उस तरीके से ये आसन भी दिखाई देता है, इसलिए इसको सिंहासन कहते हैं.
In this asana, the body gives the appearance of a lion, hence it is called सिंहासन। जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस पोजीशन में बॉडी इस तरह से दिखाई देती है कि जैसे लायन हो, इसलिए इसको सिंहासन कहते हैं। स्टेप फॉर प्रैक्टिस, अब इसके कुछ स्टेप्स है प्रैक्टिस के लिए। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन इन वज्रासन। पहले जिस तरीके से वज्रासन में बैठते हैं उस तरीके से यहाँ पर बैठना है फर्स्ट स्टेप में। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर नंबर 2, देखो पिक्चर नंबर 2 के मुताबिक कीप सम डिस्टेंस बिटवीन द नीज। देखो इस तरीके से दो घुटनों के बीच में इस तरीके से जगह रखनी है। प्लेस बोथ द हैंड्स ऑन द ग्राउंड, दोनों हाथों को इस तरीके से ग्राउंड पे जमीन पर टिका कर रखना है। पुट द पाम्स इन सच अ पोजिशन दैट फिंगर्स पॉइंट टूवर्ड्स द बॉडी। अब इस तरीके से हाथों के पंजों को रखना है कि हमारी जो उंगलियां हैं पंजों की वो बॉडी की तरफ जाए, मतलब उस तरफ जाए, आगे की तरफ ना दिखाई दे। कीप द बॉडी राइट अपवर्ड एंड स्ट्रेच द नेक अपवर्ड। देखो बॉडी को किस तरीके से एकदम ऊपर की तरफ यूँ उठा के बैठना है और स्ट्रेच द नेक, और गले को भी इस तरीके से ऊपर थोड़ा स्ट्रेच करना है, उठाना है, खींचना है। नंबर 3, इनहेलिंग यानी सांस को अंदर लेते हुए टर्न आउट द टंग। देखो सांस को अंदर लेते हुए क्या करना है, जीभ को बाहर निकालनी है हमारी। एंड रोर लाइक अ लायन, और लायन की तरह हमें दहाड़ना है। रिपीट दिस एक्टिविटी 3 to 4 टाइम्स। इस तरीके से हमको 3 से 4 मरतबा करना है। नाउ मसाज द थ्रोट लाइली बाय द हैंड, और गले को हमको हल्के से क्या करना है, मसाज करना है हाथों से। सो दैट द स्क्रैचिंग इन द थ्रोट रिमूव, उसके वजह से जो हमारे गले में खिचखिच होती है वो भी रिमूव हो जाती है, यानी चली जाती है। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ सिंहासन। नंबर 1, इट रिमूव्स द डिसीज ऑफ द थ्रोट। ये जो गले की बीमारियां होती है उसको दूर करता है। नाउ नंबर 2, बाय प्रैक्टिसिंग सिंहासन, प्रैक्टिस करते वक्त सिंहासन की प्रैक्टिस करने से, रियाज करने से वॉइस बिकम्स मेलोडियस एंड स्वीट। आवाज़, गले की आवाज़ बहुत ही सुरीली और मधुर हो जाती है, मीठी हो जाती है। नंबर 3, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर द चिल्ड्रन हु स्पीक विथ लिस्पिंग। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बढ़िया एक्सरसाइज है जो तुतलाते हैं, लिस्पिंग करते हैं, है ना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस सिंहासन।